आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमओटी के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या, इसके सिग्निफिकेंसेस क्या है, इसके पोस्टुलेट क्या है और डिफरेंट मॉलिक्यूल के ऊपर इसको मैं अप्लाई करके एट द एंड आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल डायग्राम समझाऊंगा। कार्बन का, बोरान का, इसी तरह नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, और साथ में हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल के भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि आप लोगों ने कैसे बनाने। और एट द एंड में आप लोगों को फिर बताऊंगा कि आप लोग बगैर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम है उसे ड्रा किए बगैर आप किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्जांपल आपको बोले कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। इसी तरह O2 पॉजिटिव है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। यानी सिंपल इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, 16 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो ट्रिक से मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे। अब जाते अपनी थ्योरी के ऊपर। देखो, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये बिल्कुल जो बाकी थ्योरी है, विस्पर थ्योरी हमने पढ़ लिया, सेज्विक थ्योरी हमने पढ़ ली, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ लिया, वीबीटी का कंसेप्ट पढ़ लिया, इन सब से ये बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि जब हम बाकी थ्योरीज पढ़ रहे थे उसमें हम क्या कह रहे थे, वैलेंस बांड, वैलेंस बांड, सारी बातें वैलेंस बांड की कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर कोई वैलेंस बांड का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है। इसके अंदर हम सारे ऑर्बिटल को डिस्कस करने वाले। दूसरी बात, जो हमने वीबीटी पढ़ ली, वीबीटी आपको कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिस तरह 8 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में H2 मॉलिक्यूल है, इसके अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है इसके बारे में वो आपको एक्सप्लेन नहीं करते। सिमिलरली, ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2 है, वो ये कह रहे हैं कि ये हीलियम की तरह बन जाते, उसका जो यानी आर्गन की तरह बन जाते, उसका जो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उस तरह के मॉलिक्यूल है। लेकिन एक्चुअली ये नहीं है, यानी ये हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर जो मैग्नेटिज्म होती है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इन चीजों के बारे में नहीं बताते। सिमिलरली एक और बात है, देखो, जो वीबीटी है, वीबीटी आपको ये कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल से न्यू ऑर्बिटल बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये आपको कहते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो उससे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। लेकिन एमओटी के अंदर ऐसा सच कुछ भी नहीं है। वो आपको ये कह रहे हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही आप लोग के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। लाजमी नहीं है कि एटॉमिक ऑर्बिटल दो होंगे और वो हाफ फील्ड होंगे, वो हाफ फील्ड जाकर बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। एमओटी आपको ये नहीं कहते। एमओटी कह रहे हैं कि फुल फिल ऑर्बिटल होंगे या कोई भी ऑर्बिटल होगा, वो सारे के सारे बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। सिमिलरली, वो ऑर्बिटल पहले शेल का है, वो ऑर्बिटल दूसरे शेल का है, किसी भी शेल का है और फुल फील्ड है या हाफ फील्ड है, वो सारे बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि वीबीटी ऐसा नहीं कहते। वीबीटी कहते हैं कि हाफ फिल ऑर्बिटल होंगे, उनके इंटरमिक्सिंग से दूसरे ऑर्बिटल बनते हैं, उसी को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दो से एक बनेगा। लेकिन एमओटी आपको ये कह रहे हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। सिमिलरली, वो आपको ये जो 8 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इसके बारे में बताते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो मैग्नेटिज्म बिहेवियर है ऑक्सीजन का, जिसको आप लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, ये उसकी तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं, इन चीजों को भी एमओटी एक्सप्लेन करते हैं। जबकि बाकी थ्योरी इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करते हैं और ये आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। बाकी जो थ्योरी है उसके अंदर ड्रॉबैक्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ड्रॉबैक्स है सही, लेकिन इतना नहीं है बाकी थ्योरी के मुकाबले में। ये अच्छी तरीके से आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग की नेचर, कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर मैग्नेटिज्म वगैरह और बॉन्डिंग होती कैसे है, ये सारी चीजें बता देते हैं। तो अब हम जाते हैं, ये जो एमओटी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको होन्स और मिलिकान ने प्रेजेंट किया और इसके पाचुलेट की तरफ जाते हैं। पहली बात, ये आपको ये कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से आप लोग के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। कैसे, देखो एग्जांपल से समझते हैं। ये एक एटम है, इसका ये एक ऑर्बिटल है, और एक एटम ये है, इसका ये एक ऑर्बिटल है। कोई भी ऑर्बिटल है इस वक्त, ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो इनके जो इंटरमिक्सिंग होगी या मिक्सिंग से हमारे पास दो तरह के ऑर्बिटल बन जाएंगे। और इनके मिक्सिंग से जो ऑर्बिटल बनेंगे, पहली बात तो ये है कि ये दोनों मिक्स हो गए और मिक्सिंग इस तरह हो गई, इनसे एक और ऑर्बिटल बन गया, इसी को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटम से जो मिलने के रिजल्ट में जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
अब ये जो मालिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे ये दो तरह के होंगे। एक वो वाले मालिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक वो वाले ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो ऑर्बिटल है ना ये एक वेव की तरह काम करते हैं। क्या मतलब सर? देखो मैं वेव नेचर ऑफ ऑर्बिटल आप लोग को बताता हूं। ये एक ऑर्बिटल है, इसके दो लोब यानी ये क्रस्ट होते हैं और दूसरे ये ट्रफ होते हैं, ये क्रस्ट होते हैं और ये ट्रफ होते हैं। ये एक एटम का ऑर्बिटल है। सिमिलरली ये दूसरा एक एटम है, दूसरे एटम को मैं लेके आता हूं, ये दूसरा एटम आ गया, ये दूसरे एटम का जो है ना ये ऑर्बिटल है। अब अगर ऑर्बिटल सेम फेस के होंगे, सेम फेस का मतलब ये है कि अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो ये क्रस को क्रस के साथ मिलाओगे और ट्रफ को ट्रफ के साथ मिलाओगे, यानी पॉजिटिव लोब को पॉजिटिव के साथ मिलाओगे और नेगेटिव लोब को नेगेटिव लोब के साथ मिलाओगे, तो यहां पर हमारे पास इंटरफेरेंस होती है दो तरह की। एक को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरे को हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी ये सेम फेज वाले आएंगे एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो अगर सेम फेज वाले एक दूसरे के साथ मिल गए तो यहां से दूसरा ऑर्बिटल बनेगा जो इनसे बड़ा होगा, इसी को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये वाला बन गया, ठीक। अब अगर ऐसा हो जाए, सपोज करिए एक वेव है, सही है, ये मैं दो तरह के ऑर्बिटल बना रहा हूं। अगर सेम चार्ज होंगे यानी पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे यानी इन फेज मिलेंगे तो उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसके रिजल्ट से जो आप लोग के पास ऑर्बिटल बनेंगे इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे इनकी एनर्जी कम होगी एटॉमिक ऑर्बिटल से। सर समझ नहीं आ रही? देखो ये एक वेव की तरह है, स्टैंडिंग वेव है, ये आप लोग के पास एक ऑर्बिटल और ये दूसरा ऑर्बिटल है। अगर क्रस क्रस के साथ मिल गया, ट्रफ ट्रफ के साथ मिल गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के साथ मिल गया, नेगेटिव चार्ज के साथ मिल गया, तो आप लोग के पास एक नए किस्म का ऑर्बिटल बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है कि आप लोग का, अभी मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ जल्दी से, ये एक इस तरह का दूसरे के साथ मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसा, ये मैंने दूसरा ऑर्बिटल लिख लिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब अगर ऐसा हो गया कि ये जो पॉजिटिव यानी आउट ऑफ फेज आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिल गया, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिल गया, इसी को हम बोलेंगे, इस इंटरफेरेंस को हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसके रिजल्ट में आप लोग के पास जो ऑर्बिटल बनेंगे वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसे हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको मैं ऐसा छोटा लिख लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो वो सेम फेस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो बनेंगे उसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। और ये दोनों इक्वल बनेंगे, जितने बॉन्डिंग बनेंगे उतनी आप लोग के पास एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे। और बॉन्डिंग बॉन्डिंग को आप लोगों ने रिप्रेजेंट करने सिग्मा और पाई से, कुछ सिग्मा होगा कुछ पाई होंगे, और एंटी बॉन्डिंग को आप लोगों ने रिप्रेजेंट करने सिग्मा स्टार और पाई स्टार से। मैं ये कह रहा हूं कि बॉन्डिंग को, ये जो कंस्ट्रक्टिव बॉन्डिंग को आप लोगों ने सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट करना है, और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से रिप्रेजेंट करना है। जितने बॉन्डिंग होगी उतनी एंटी बॉन्डिंग होगी, और इसको हम बोलेंगे, जो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेंगे इसको हम बोले लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक। और इससे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसकी एनर्जी जो होती है वो किससे कम होती है? वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, और इसकी जो एनर्जी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। ये इन फेज और ये आउट ऑफ फेज, ये कंस्ट्रक्टिव और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब अगली बात, ये जो ऑर्बिटल है ना, इसको आप लोगों ने क्या करना है, ये जो ऑर्बिटल है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी एनर्जी होती है, और ये जो एनर्जी का आर्डर है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर मैंने आर्डर ऑफ एनर्जी लिखा है, सबसे कम सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s। ये जब मैं डायग्राम बनाऊंगा वहां से आप लोग को समझ आ जाएगी। उसके बाद सिग्मा 2s, और उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, और उसके बाद सिग्मा 2px, और इसके बाद पाई 2py, पाई 2pz। यानी जितनी एनर्जी यहाँ पर कम होगी उसकी एनर्जी उतनी यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये है कि ये जो पाई 2px है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी, पाई 2py पाई 2pz की एनर्जी बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना ये वाली बात ये चेंज है, इससे आगे सिग्मा 2px सिग्मा 2py
पाई टू पाई टू पी वाई पाई टू पी जेड। यहाँ पर ये जो एनर्जी का ये एक चीज है, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी कि ऐसा क्यों है। जब आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करोगे, किसके लिए? बेरिलियम के लिए। बेरिलियम का तो होता नहीं है, लेकिन चलो मैं बेरिलियम लिख लेता हूँ। होता है या नहीं होता वो बाद में हम देखेंगे, सही है। ये बी टू है, एग्जिस्ट नहीं करता है। बी टू एग्जिस्ट नहीं करते, बारह ऑर्डर जीरो होते हैं, लेकिन मैं लिख लेता हूँ आप लोग के लिए। बी टू है, चलो बी को भी छोड़ लेते हैं। बोरान है, बी टू है। बोरान के बाद यहाँ पर आप लोग के पास आगे कौन होते हैं? कार्बन है, सी टू है। और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर एन टू है। इनका जब आप लोग एमओटी लेवल डायग्राम ड्रा करोगे ना, तो यहाँ पर कुछ चेंजिंग है। चेंजिंग ये है कि इसका यहाँ पर ये तो सेम है ना, ये जो पाई टू पी वाई है ना, पाई टू पी वाई, और इसकी एनर्जी ज्यादा होती है पाई टू पी जेड की। कोई लोग ऐसा कर लेते हैं कि ये जो पी जेड वाला ऑर्बिटल है इसको सिग्मा कंसिडर कर लेते हैं, यानी इसको सिग्मा टू पी एक्स ले लेते हैं, और इसको क्या कर लेते हैं, ये जो एक्स वाला है और वाई वाले इन दोनों की एनर्जी बराबर कर लेते हैं, जेड की एनर्जी कम कर लेते हैं। ये आप लोग की मर्जी है। अगर इन फेज आएंगे सेम तरीके से, यानी एक ही फेज में आएंगे दोनों, अगर आप लोग जेड को देखोगे, ये मैं फिर उल्टा हो जाता हूँ, आगे जब डायग्राम समझाऊंगा खैर उसके लिए लिखने। लेकिन अगर ये इधर एक्स लिखा होगा तो आप लोग की मर्जी है। इसकी एनर्जी कम होती है किससे? सिग्मा टू पी एक्स से। जब आप लोग एमओटी लेवल डायग्राम लिखोगे तो इन दोनों की एनर्जी कम लिख लोगे और इसकी एनर्जी ज्यादा लिख लोगे। बॉन्डिंग में, एंटिक बॉन्डिंग में सेम केस है कि ये जो पाई टू पी वाई पाई टू पी जेड की एनर्जी कम होती है, सिग्मा टू पी एक्स की एनर्जी ज्यादा होती है। सिमिलरली आगे आप लोग जाओगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, या कोई और मालिक्यूल भी आप लोग लिख लेते हो, तो इनका ये जो एनर्जी का फिलिंग कार्ड है ना, ये फिर चेंज हो जाते हैं। मतलब ये है कि ये जो सिग्मा टू पी एक्स है इसकी एनर्जी कम होती है। उसके बाद कौन होते हैं? उसके बाद पाई टू पी वाई और पाई टू पी जेड की एनर्जी बराबर होती है। यहाँ पर सिग्मा टू पी एक्स की एनर्जी कम है और यहाँ पर सिग्मा टू पी एक्स की एनर्जी ज्यादा है। ये मैं आप लोग को बताऊंगा, या इधर से ही आप लोग को बता दे, तो चलो इसको मैं बता देता हूँ। एक तो बात ये है ना कि जो आम लॉजिकली बात है कि जब हम एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं तो ये वो वाले एटम जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होता है, 14 या 14 से कम होता है, 14 का मतलब नाइट्रोजन है, 14 से कम कार्बन और ये बोरान है। तो इसमें जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता है कि ये जो पाई टू पी वाई है और पाई टू पी जेड है, इनकी एनर्जी कम होती है, और ये जो सिग्मा टू पी एक्स है इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। जबकि वो वाला मॉलिक्यूल जिसके अंदर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन टू से ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये चीजें, तो इनमें जब हम देखते हैं तो सिग्मा टू पी एक्स की एनर्जी कम होती है और पाई टू पी जेड और पाई टू पी वाई की एनर्जी ज्यादा होती है, और वो इक्वल होती है। ये जब हम एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर हमारे पास डिफरेंट आते हैं। एक्सपेरिमेंटली ऐसा होगा, एक्सपेरिमेंटली ऐसा होगा। इसकी रीजन ये है ना, रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बोरान वाले केस में अगर आप लोग देखते हो ये 2s है और ये आप लोग के पास 2p है। सिमिलरली कार्बन वाले केस में जाते हो, ये 2s है और ये 2p है। सिमिलरली नाइट्रोजन वाले केस में जाते हो, ये 2s और ये 2p है। 2px है, 2py और 2pz है, वो भी मैं नहीं बता रहा आप लोगों को, सही है। तो अगर मैं 2px की कम लिखे तो ये 2px हो जाएगा। अगर आप लोग ऑक्सीजन वाले केस में आते हो तो ये 2s है और ये 2p। फ्लोरीन वाले केस में आते हो तो ये 2s और ये 2p। मीन टू से आप लोग यहां से अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ इन दोनों ये जो 2s है और 2p के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज्यादा है, जबकि बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन वाले केस में 2s और 2px में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कम है। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये जो ऑर्बिटल होते हैं टू सिग्मा टू, ये सिग्मा 2px, सिग्मा 2s वाला और सिग्मा स्टार 2px वाला, इन दोनों की जो शेप होती है वो भी सेम होती है। सेम होने से क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं। इंटरमिक्सिंग से इनकी एनर्जी भी एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाती है। तो एनर्जी जब मिक्स होगी तो ये वाला जो हो जाएगा ना, ये दोनों की एनर्जी कम हो जाएगी और इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। जबकि यहाँ ये वाला जो केस है ना, इसके अंदर क्या है, एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, तो एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से इंटरमिक्सिंग नहीं होती, तो दैट्स व्हाई हमारे पास जो ऑर्डर है वो इसी तरह हो जाता है। पहली बात ये इंटरमिक्सिंग वाली कंसेप्ट है, इसके अंदर ऑर्बिटल की शेप भी इन्वॉल्व होती है कि हमारे पास 2px का ऑर्बिटल का जो शेप होता है, और सिमिलरली ये जो
2s का ऑर्बिटल का शेप होता है, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम होते हैं, इन फेज आते हैं, तो सेम होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं और एनर्जी के एक्सचेंज हो जाते हैं। वही जो एनर्जी के एक्सचेंज होते हैं उसकी वजह से इनकी एनर्जी कम हो जाती है और इसकी एनर्जी सेम रहती है यानी ज्यादा हो जाती है, और यहाँ पर एनर्जी का गैप भी ज्यादा होता है। और दूसरी बात, एक्सपेरिमेंटली और कैलकुलेटेड बाउंड एनर्जी को जब हम देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास ऐसा आता है, एक्सपेरिमेंटली हमारे पास ऐसा आता है। ये बात तो होगी ना। अब इसके बाद ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल होंगे ये 3 रूल्स के अकॉर्डिंग होंगे। एक को हम बोलेंगे हुंड्स रूल। हुंड्स रूल आपको यही कह रहे हैं कि जिसकी एनर्जी कम वो पहले फिल। उस हुंड्स रूल नहीं, अबाव प्रिंसिपल। हुंड्स रूल और पाल एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल जिसकी एनर्जी कम वो पहले। हुंड्स रूल आपको ये कहते हैं कि डी जनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर रखने हैं, उसके बाद पेयरिंग करनी है। और पाल एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ये कहते हैं कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक। और आगे हम चलते, आगे ये कहते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नो बॉन्डिंग इन बोथ मॉलिक्यूलर एंड एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फिल्ड। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर होंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर लेंगे। इफेक्ट को कैंसिल आउट करने का मतलब ये है कि कोई भी बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं होगी। ये जो बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं और एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। एक और बात भी आप लोगों ने याद रखनी है, जितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जितने एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो आप लोगों के पास स्टेबिलिटी कम होती है। क्योंकि एंटी बॉन्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। तो जब दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो आप लोगों के पास कोई भी बॉन्डिंग नहीं होगी। सिमिलरली ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके अंदर जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होगी तो आप लोग के पास जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 से लेकर 4 तक होगी तो पैरामैग्नेटिक, 4 से ज्यादा होगी तो फेरोमैग्नेटिक, नहीं होगी तो डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से पार्शियली रिपेल होते हैं। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं। और फेरोमैग्नेटिज्म आर द एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, मीन टू से व्हेन द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस देन द मॉलिक्यूल विल शो मैग्नेटिज्म, यानी वो भी मैग्नेट की तरफ बिहेवियर करेंगे, मैग्नेटिज्म उनके अंदर ज्यादा हो जाएगी। और यही थ्योरी आप लोग को असल में यही चीजें बताती हैं कि मॉलिक्यूल आप लोग का मैग्नेटिक है या नहीं है। पीपीटी ऑक्सीजन का मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, जबकि मोटिव इसके मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। और सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट जो चीज है वो हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बनाएगा वो उसका बॉन्ड ऑर्डर बताएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों ने ऐसा करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उसको गिन लो। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उसको उससे माइनस कर लो, डिवाइड कर लो 2 के ऊपर, तो जो सम आएगा वो अगर 1 आ गया तो ये सिंगल बाण बनाएगा, वो 0 आएगा तो कोई बाण नहीं बनाएगा, वो 2 आएगा तो बाण बना लेगा। ठीक। ये चीजें आप लोगों को बाण ऑर्डर के बारे में बताते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एमओटी लेवल डायग्राम। मैं डिफरेंट मॉलिक्यूल का एमओटी लेवल डायग्राम लिखता हूँ। हाइड्रोजन से शुरू करता हूँ जो सिंपलेस्ट है। यहाँ पर मैं एनर्जी लिख लेता हूँ। ऊपर की तरफ जब आप लोग जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, ऊपर की तरफ जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी। अब H2 का मतलब ये है कि इसके अंदर 2 एटम है, एक हाइड्रोजन एटम इधर होगा, ये उसका एक ऑर्बिटल है, और दूसरा हाइड्रोजन एटम इधर होगा, ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 है, तो एक का भी 1 आ जाएगा और दूसरे के अंदर भी इलेक्ट्रॉन 1 आ जाएगी। ये भी 1s1 है और ये वाला भी 1s1 है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल एटम को होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल को होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल जो सेंटर में होते हैं वो एक न्यूक्लियाई होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियाई के जो रेंज में होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, ये 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई के क्या होते हैं विसिनिटी में होते हैं, वो उसको अट्रैक्ट करते हैं 2 न्यूक्लियाई। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल 2 है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो उससे क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये 2 है तो इससे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। एक वो होगा जो लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी,
जो इन फेज आएगी, और एक वो होगा जो आउट ऑफ फेज आएगा, जिसको हम बोलेंगे एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहां से अगर मैं इसको ड्रा करूं तो ये इस तरह हो जाए, सिमिलरली ये इस तरह हो जाए। ये जो पहले वाले हैं ना, ये इसको हम बोलेंगे सिग्मा 1s, ये सिग्मा है और ये 1s, यहां पर देख लो। और इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, वो सिग्मा स्टार होगा, सिग्मा स्टार 1s होगा। ये 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 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने फिल करने अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले फुल। ये एनर्जी का गेम, ऊपर की तरफ जब आप लोग जाओगे तो ये एनर्जी है। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो दो होंगे, एक वो जो बॉन्डिंग अंदर हिस्सा लेंगे बीएमओ, एक वो जो बॉन्डिंग अंदर हिस्सा नहीं लेंगे एबीएमओ। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा। इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिलेगा और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा। ठीक। अब इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने फिल करने, ये एनर्जी का तो ऑर्डर आप लोगों को वहां से भी पता चल गया। तो पहले जिसकी एनर्जी कम होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इसके अंदर आ गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं, पहले प्रिंसिपल के मुताबिक वो इधर आ जाएगा। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये वाली बात होगी। अब दूसरी बात आप लोगों ने ये देखना है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ, ये बीएमओ है, 2 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बीएमओ कोई नहीं है, डिवाइड बाई 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 है। और हमें पता है कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं, यहां से ये हो गया। ठीक। अब अगर हम हीलियम की तरफ जाएं, He2 मॉलिक्यूल लिख ले, He2। तो हीलियम का हमें पता है कि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो 2 होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी हो जाएगी 1s2, यानी इसके एक इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूँ जल्दी से, दूसरे डायग्राम ड्रा करने की जरूरत ही नहीं। ठीक। अब यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये आ गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। दूसरी बात आप लोगों ने बीबीटी में पढ़ा है कि हाफ फिल ऑर्बिटल बांटने के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर हाफ फिल वाला कंसेप्ट नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन, वो इनर हो आउटर हो फुल फिल हो हाफ फिल हो जो भी हो, वो सारे बांटने के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अब 2 इधर आ गए, 2 ऊपर आ गए, तो बाण ऑर्डर आप लोग निकालो। बाण ऑर्डर अगर आप लोग देखते हो बीएमओ में 2 है, ए बीएमओ में 2 है, डिवाइड बाई 2, आंसर विल बी 0। इसका मतलब ये है कि ये जो He2 का मॉलिक्यूल है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करते। आप लोग देखते हो ना कि नोबल गैसेस कोई बाण नहीं बनाते, ये मोटी असल में आप लोग को बताते हैं, ये मोटी आप लोगों को बताते हैं। दूसरी बात, ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते, शो इसलिए नहीं करते, यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो ना, यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाली बात तो हो गई। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है इसकी तरफ डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। इसका मैं मोटी लेवल डायग्राम आप लोग को ड्रा कर लेता हूं, क्योंकि इसके अंदर पी भी इन्वॉल्व है। सबको आप लोगों ने अरेंज करने, ठीक है, सबको मोटी लेवल डायग्राम आप लोगों ने बनाने शुरू से लेकर आखिर तक। अब अगर हम नाइट्रोजन की तरफ चले जाएं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, N2 है एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी हो जाएगी 1s2 2s2 2p3, p ऑर्बिटल भी इसके अंदर आ गया, यहाँ पर ये हो गया। अब 1s को आप लोग ये समझो कि ये हो गया, 2s और 2p को मैं ड्रा कर दू यहाँ पर, मैं यहाँ से इधर से ऊपर से नीचे की तरफ क्या लिख लेता हूँ, एनर्जी लिख लेता हूँ। सबको मैं एक साथ ड्रा करता हूँ, सही है, अलग अलग ड्रा करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, ये नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं देख लेता हूँ, आ रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरा दूसरा अगर मैं यहाँ पर ये एनर्जी का डिफरेंस है, एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 2s हो जाएगा। तो मैं 2s, एक 2s को इधर लिख लेता हूँ और दूसरे 2s को इधर लिख लेता हूँ। दोनों के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके रिजल्ट से कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 2। एक वो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले लेंगे और एक वो जो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। ये हो गया सिंपल, ये हीलियम की तरह है। और ये इधर से ये आ गया, सिमिलरली ये आ गया और ये आ गया। अब इलेक्ट्रॉन आप लोग फिल करो, 2 इधर आ जाएंगे और 2 इधर आ जाएंगे, ये तो चला गया। इसके बाद पी वाले को देखोगे
तो पी वालों में आप लोगों ने पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं। अब इसको जगह नहीं है तो मैं कैसे बना लूं? चलो आप लोगों ने समझने सही है। ये एक पी हो गया और ये दूसरा पी हो गया। सिर्फ यहाँ पर ये इन चीजों का डिफरेंस आप लोगों ने लिखना है कि ये जो सिग्मा 2 पी एक्स है, अगर 14 और 14 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो सिग्मा 2 पी एक्स की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, पाई 2 पी वाई पाई 2 पी जेड की एनर्जी कम हो जाएगी। और यहाँ पर एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि सर यहाँ पर सिग्मा बांड क्यों बने, यहाँ पर पाई बांड क्यों बने, ये चीज भी समझने वाली है कि सर पाई 2 पी वाई पाई 2 पी जेड तो बीएमओ में, यानी मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा, ये जो पाई 2 पी वाई और पाई 2 पी जेड है ये वाले हो जाएंगे, ये वाले, ये वाले, ये वाले हो गए, और सिग्मा 2 पी एक्स ये वाले हो जाएगा। सर यहां पर आप कह रहे हैं कि सर आप कह रहे हैं कि ये सिग्मा बांड है, इस यहाँ पर तो क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है, बन जाना चाहिए कि सिग्मा बांड की एनर्जी कम होती है तो इसकी एनर्जी ज्यादा क्यों है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो पाई 2 पी वाई पाई 2 पी जेड पाई बांड क्यों बनाता है, ये तो बांडिंग में ये दो क्वेश्चन एराइज होते हैं, लेकिन ये इजी है समझना, मैं आप लोग को समझाता हूँ। ऊपर तो यही ट्रेंड हो जाएगा, यानी ऊपर वाले केस में अगर आप लोग देखोगे तो ऊपर वाले केस में क्या होगा, ये जो पाई 2 पी वाई पाई 2 पी जेड है ये इधर हो जाएंगे, और सिमिलरली सिग्मा 2 पी एक्स ये वाला हो जाएगा, ठीक। और इसी को मैं यहाँ पर इस तरह ड्रा कर, ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। ये क्या है? ये पाई 2 पी वाई है और ये है पाई 2 पी जेड। आप लोग इसको एक्स भी लिख सकते हो। और ये वाला क्या है? ये सिग्मा 2 पी एक्स। ये वाला क्या है? ये है पाई स्टार 2 पी वाई। और ये क्या है? ये पाई स्टार 2 पी जेड। और ये क्या है? ये सिग्मा स्टार 2 पी एक्स। ये हो गए। अब इलेक्ट्रॉन को ले जाओ, तो इलेक्ट्रॉन को जब आप लोग लेके जाओगे तो इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने कैसे लेके जाने हैं? पहले जिसकी एनर्जी कम होगी 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर आ जाएगा, दूसरा इधर आ जाएगा, चौथा इधर आ जाएगा, पांचवा इधर आ जाएगा। ये टोटल कितने होंगे? 3 और 3 6, छठा इधर आ जाएगा, और ये यानी 1 2 3 4 और 5 6 6 छठा ये वाला आ जाएगा। ये है। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ये सिग्मा बांड और ये पाई बांड है, क्योंकि ये जो पी ऑर्बिटल है ना, पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता है, देखो पी ऑर्बिटल ऐसा होता है, 3 एक्सेस होते हैं, ये पी एक्स ये पी वाई और ये पी जेड। अब अगर इसमें आप लोग देखोगे तो एक ही आप लोग के पास सिग्मा बांड बनाएगा, बाकी जो दो है ना ये तो आप लोग को बाइंडिंग में नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी दो जो है ना वो इस तरह आउट ऑफ फेज जो है ना वो एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे? इंटरेक्शन कर जाएंगे। मतलब ये है कि ये एक सिग्मा ये ऑर्बिटल है, देखो ये आप लोग के पास ऑर्बिटल है, 2 पी एक्स ऑर्बिटल इधर से आगे एक दूसरे के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन कर गया। अब बाकी ऑर्बिटल आएंगे तो वो तो या इधर से आएगा एक, या इधर से आएगा इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, या उधर से आ जाएगा, क्योंकि ये जो 3 ऑर्बिटल होते हैं इसमें एक ऐसा होता है एक एक्सिस पे आता है, बाकी जो होंगे वो आउट ऑफ एक्सिस आएंगे। एक आ गया, ये मिल गया, तो बाकी दो के लिए एबिलिटी नहीं है कि वो इसके साथ इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन कर जाए, वो या ऊपर से करेंगे या नीचे से करेंगे। तो दैट्स वाई ये जो एक होता है ना, ये जो 2 पी एक्स है, जिसको हम यहाँ पर 2 पी एक्स लिखते हैं, 2 पी जेड भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन दूसरे में भी 2 पी जेड लिखना है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, और ये जो दो जो है ना ये आउट ऑफ कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, लेकिन ये बीएमओ होते हैं और ऊपर वाला एबीएमओ होते हैं, ये भी बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट असल में करते हैं। अब अगर आप लोग नाइट्रोजन का क्या करोगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा? यहाँ इधर ये सब इलेक्ट्रॉनों को आप लोगों ने गिनना है, असल में इसको भी गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। एंटी बॉन्डिंग में कितने? 1 2 0 0 0 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर विल बी 3। एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। इसको अगर ना भी गिनो, इसका बॉन्ड ऑर्डर तो वैसे भी जीरो हीलियम की तरह है, इसको सिंपल गिनोगे तो फिर भी आप लोग के पास आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। तो इस तरीके से आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हो, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी
तो आप लोग के पास बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। क्या मतलब सर? मैं समझाता हूँ, देखना। देखो, अगर आप लोग के पास नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, N2 है, दूसरी बात N2 पॉजिटिव है, और तीसरी बात N2 नेगेटिव है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? नाइट्रोजन का जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, इसके बाद इसकी और इसके बाद इसकी। सर ऐसे क्यों है? पहली बात तो ये है कि चार स्पीशीज से अनचार्ज स्पीशी वैसे भी स्टेबल होती है। दूसरी बात ये है, अगर आप लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर देखोगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर देखोगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी देखोगे वो भी 2.5 है। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, लेकिन यहाँ ये जो नाइट्रोजन आएगा इसके केस में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भी चला जाएगा। ये बॉन्डिंग को इफेक्ट करते हैं एंटी बॉन्डिंग वाले। ये मैं बताऊंगा आप लोगों को कि बॉन्ड ऑर्डर आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो, लेकिन जल्दी से मैं ऑक्सीजन का भी एक मोटी लेवल डायग्राम आप लोगों के सामने ड्रा कर। ऑक्सीजन का भी सिंपल इसी तरह है। उसके अंदर चेंज सिर्फ यही है कि ऑक्सीजन वाले केस में अगर आप लोग देखोगे, मैं ऑक्सीजन को यहां पर इसी के साथ में लिख लेता हूं, सही है। आप लोगों ने 2s वाले को छोड़ देना भी। सर गड़बड़ तो नहीं हो रही ना? ऐसा ना हो कि आप लोग को समझ ही ना आ जाए, मैं इंटरमिक्स ही ना करो। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं ऑक्सीजन का 2px वाला ऑर्बिटल, यहां पर भी 2px वाला ऑर्बिटल लिख लेता हूं। नजर आ रहे या नहीं आ रहे? ऐसा ना हो कि नजर ही ना आए। ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है, ये तो बुक के अंदर भी लिखा है। सिमिलरली वहां पर भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है कि 2p4 है। इसके अंदर मैं 4 इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूँ। यहाँ पर भी 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, इसके रिजल्ट से आप लोग के पास दो तरह के ऑर्बिटल बन जाएंगे। एक वो जो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेंगे, जिसको हम बोलेंगे BMO। नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? लेकिन आप लोग देख लो, इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ ये। अब मैं ऐसा कर दो कि ऑक्सीजन वाले यहाँ पर ही लिख लेता हूँ आप लोग के सामने। वो जो 2s है वो तो आप लोग के लिए हो गया, उसको मैं भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, ये 2p वाले लिख लेता हूँ। यहाँ से ऊपर की तरफ एनर्जी है, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर भी एनर्जी हो जाएगी। अब यहाँ पर ये 2p है, और p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2px 2py और 2pz। और आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर लिख लेता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर लिख लेता हूँ। आपको पता है ये 2px है, ये 2py है, और ये 2pz है। चौथा इलेक्ट्रॉन ये आ गया। अब इतने तो में फर्क सिर्फ यही है ना कि ये जो सिग्मा 2px है इसकी एनर्जी कम होती है, पाई 2py और पाई 2pz की एनर्जी ज्यादा होती है। मैंने बताया है कि यहाँ पर मिक्सिंग होती है और एक में मिक्सिंग नहीं होती। देखो ये हो गया, ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पर ये पाई 2py पाई 2pz आ गया, ये हो गया। अब इसकी जितनी एनर्जी यहाँ पर कम, ऊपर वाले साइड पे इसकी एनर्जी उतनी ज्यादा, तो ये इसकी एनर्जी होगी। सिमिलरली ये हो गया, ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा भी यहाँ पर आ जाएगा, तीसरा यहाँ पर आ जाएगा, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ। ये सिग्मा सिग्मा 2px है, सिग्मा 2px। ये वाला पाई 2py, दो इलेक्ट्रॉन। ये पाई 2pz। ये वाला क्या है, ये पाई स्टार 2py। ये वाला क्या है, ये पाई स्टार 2pz। ये हो गए। बाहर ऑर्डर निकालो, 1 2 3 4 5 6, 6 - 2 ÷ 2 आंसर विल बी 2। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं। और अगर यहाँ पर आप लोग देखते हो तो इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल के अंदर दो हाफ फिल ऑर्बिटल है, मीन टू से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू एमओटी। मैंने बताया कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए एंटी बॉन्डिंग के अंदर तो वो मैग्नेटिज्म शो करेंगे। अब अगर आप लोग लिक्विड ऑक्सीजन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उसकी तरफ अट्रैक्शन शो कर लेता है। इधर से हमें पता चलता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये पैरामैग्नेटिक है। अब ये बातें तो सारी होगी, मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो बॉन्ड ऑर्डर है इसको हम एमओटी लेवल डायग्राम ड्रा किए बगैर कैसे फाइंड करेंगे, उसके तरीके में आप लोगों को बताता हूँ। जल्दी से देखने आप लोगों ने, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा मिटा देता हूँ।
यहाँ से मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्या कैसे करने आप लोगों ने बगैर एमओटी लेवल डायग्राम ड्रा किए। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मैं लिखूंगा बार्न ऑर्डर, यहाँ पर फिर मैं इलेक्ट्रॉन लिख लूंगा और यहाँ पर फिर मैं बार्न ऑर्डर लिख लूंगा। इलेक्ट्रॉन का मतलब ये कोई एटम है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, नौ है, 10 है। सिमिलरली 11 है, 12 है, 13 है, 14 यानी 14 है, 15 है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी मॉलिक्यूल के अंदर। 16 है, 17 है, 18 है, 19 है और साथ में 20 है। और एक बात आप लोगों ने और याद रखनी है, मैंने आप लोगों को बताया कि हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कभी आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा कर सकते हो। मतलब ये अगर यहाँ पर HF होता, इस साइड पे हाइड्रोजन होता तो उसके लिए आप लोग एक ऑर्बिटल लिख लेते। यहाँ पर फ्लोरीन होता तो उसके लिए आप लोग इस तरह PX ऑर्बिटल लिख लेते। ये हो जाता। अब यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ ऐसा करना है कि इधर आप लोगों ने अगर होमोटॉमिक में देखना है तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम थी। लेकिन हेट्रो में ऐसा करना है कि ये जो फ्लोरीन वाले हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाकी यहाँ पर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएंगे, 2 इधर हो जाएंगे और 2 आप लोग के पास इधर हो जाएंगे। ये हेट्रोएटॉमिक वाले केस में। अब इधर फिर आते नहीं, मेरे नंबर आप इलेक्ट्रॉन लिखे हुए और यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना है, नीचे बाण ऑर्डर कैसे लिखना है। अगर हीलियम पॉजिटिव आ गया, हाइड्रोजन पॉजिटिव आ गया, अब आप लोगों ने ऐसा करना है कि यहाँ पर ये जो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, यानी ये जो 8 बाण ऑर्डर है 1 से लेकर 10 तक, बाण ऑर्डर नहीं इलेक्ट्रॉन है, 1 से लेकर 10 तक 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उनका बाण ऑर्डर क्या हो जाएगा, उनका बाण ऑर्डर हो जाएगा 0.5। क्या मतलब सर, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उसका बार्न ऑर्डर एमओटी लेवल डायग्राम से ड्रा करोगे यानी हाफ बांटेंगे और इधर से ही अगर आप लोग बार्न ऑर्डर निकालोगे तो उसका बार्न ऑर्डर आ जाएगा 0.5, इसका भी 0.5, इसका भी 0.5, इसका भी 0.5, इसका भी 0.5 और इसका भी 0.5। आप लोग ड्रा करके देख लो, यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव है, हाइड्रोजन नेगेटिव है, तो इसका बार्न ऑर्डर क्या होगा, इसका बार्न ऑर्डर हो जाएगा आप लोग के पास 0.5, यहां से यहां तक 0.5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप लोग फिर इस वाले केस में देखते हो, E1 वाले केस में एक E1 ये, एक E1 ये, एक E1 ये और एक E1 ये रहेगा। तो इसमें आप लोगों ने ऐसा करना है कि ये जो 2 है इसका बार्न ऑर्डर 1 हो जाएगा, 4 है इसका 0 हो जाएगा, 6 है इसका 1 हो जाएगा, 8 है इसका 0 हो जाएगा, 10 है इसका बार्न ऑर्डर 1 हो जाएगा। ऐसा करने मतलब ये है कि 8 वाले को 0.5 और जो E1 है पहले वाले को 1, दूसरे वाले को 0। मतलब ये हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब 4 का मतलब ये है कि हीलियम है और हीलियम का बार्न ऑर्डर 0 होता है। 6 का मतलब यहाँ पर ये लिथियम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और उसका बार्न ऑर्डर 1 हो जाएगा। 8 बेरिलियम में बार्न ऑर्डर 0 हो जाएगा, बेरिलियम का बार्न ऑर्डर 0 होता है, दैट्स व्हाई B2 एग्जिस्ट नहीं करता है। और 10 का मतलब यहाँ पर बोरान हो जाएगा। अब 11 से 14 तक आगे जाओगे तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि 1 के अंदर 0.5 का इजाफा करना है। क्या मतलब, देखो 11 का बार्न ऑर्डर 1.5 हो जाएगा, 12 का बार्न ऑर्डर 2 हो जाएगा, 13 का 2.5 हो जाएगा, 14 का आप लोग के पास क्या हो जाएगा, 14 का 3 हो जाएगा। सिमिलरली 15 की तरफ या आगे जाओगे तो या आगे आप लोग के पास क्या हो जाएगा, इससे 0.5 को कम करो, 0.5 को कम करने का मतलब ये 2.5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आप लोग के पास 1.5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा और ये आप लोग के पास 0 हो जाएगा। अब इसको यूज करते हुए आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल का ये जो बार्न ऑर्डर है आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का बार्न ऑर्डर 2 है क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है। O2 पॉजिटिव का बार्न ऑर्डर 2.5 है, मतलब ये इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव। यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन है तो 1.5 हो जाएगा। नाइट्रोजन को देखोगे तो 14 इलेक्ट्रॉन है, 3 है। नाइट्रोजन पॉजिटिव को देखोगे तो 13 है, 2.5 और नाइट्रोजन नेगेटिव को भी देखोगे तो 2.5 हो जाएगा। और जितना बार्न ऑर्डर बढ़ेगा तो आप लोगों के पास स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और इसी तरह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप लोग के पास स्टेबिलिटी कम होगी। इसको यूज करते हुए हम किसी भी मॉलिक्यूल का
मालिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इजीली ड्रा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।